हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, हिस्ट्री बुक ग्रेड 7 से। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करते हैं। पहला सेगमेंट है मैच द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर्स इसके जो हैं वो बताते हैं। द बुद्धा क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। शंकरादेवा नामगढ़, निजामुद्दीन औलिया सूफी सेंट, नायनर्स worshippers of Shiva, Alvars worshippers of Vishnu. Fill in the blanks. Shankara was an advocate of Advaita. Ramanuja was influenced by the Alvars. Dash, dash and dash were advocates of Virashaivism. Basavanna, Alama Prabhu and Akka Mahadevi were the advocates of Virashaivism. Dash was an important center of the Bhakti tradition in Maharashtra, Vithala temple. Describe the beliefs and the practice of Nathpanthis, Siddhas and the Yogis. Most of the religious groups that emerged during this period criticized the rituals, conventional religion and the social order using simple logical arguments. ज़्यादातर इस टाइम पे जो रिलीजियस ग्रुप्स उभरे वो जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे, आलोचना करते थे जो भी रिचुअल्स, रिलीजन या जो भी सोशल ऑर्डर था उसकी, और जो आलोचना करते थे बहुत ही सिंपल और लॉजिकल तर्क के साथ उसकी आलोचना करते थे। Among them were the Nathpanthis, Siddhacharyas and the Yogis who advocated renunciation of the world. इसमें जो नाथपंथीज थे, सिद्धाचार्य थे या योगीज थे, उन्होंने हमेशा वकालत करी दुनिया को छोड़ने की, मतलब कि उसको त्याग दो जो भी मोह है। They believed that the path to salvation lies in meditation. उनका ये मानना था कि मोक्ष का जो रास्ता है वो तुम्हारे को मेडिटेशन से मिलेगा। मतलब ध्यान लगाने से। Therefore they advocated intense training of the mind and body through practices like yogasanas, breathing exercise and meditation. उनका ये मानना था कि अगर अपने माइंड को खूब अच्छे से ट्रेन करना है या बॉडी को ट्रेन करना है तो तुम्हें इन प्रैक्टिसेस को करना पड़ेगा, जैसे योगासन है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है, या फिर ध्यान केंद्रित करना। The Nathpanthis, Siddhas and the Yogis become popular among low caste and their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India. तो ये जो नाथपंथी, सिद्ध और योगी थे ये काफी फेमस हो गए थे लो कास्ट के लोगों के बीच में, और उनका जो आलोचना थी, जिस तरह से रिलीजन्स को लोग मानते थे, उससे क्या हुआ कि एक ग्राउंड तैयार हो गया भक्ति के धर्म का, जो काफी ज्यादा पॉपुलर फोर्स बना नॉर्दर्न इंडिया में। What were the major ideas expressed by Kabir? How did he express these? अब कौन कौन से बहुत बड़े जो उनके विचार थे एक्सप्रेस किए गए कबीर के द्वारा, और कैसे उन्होंने उन विचारों को एक्सप्रेस यानी व्यक्त किया। Kabir, who probably lived in the 15th-16th centuries, was one of the most influential saints whose teaching were based on a complete, indeed vehement, rejection of the major religious traditions. कबीर जो कि 15th या 16th सेंचुरी में थे, उनका सबसे ज्यादा वो प्रभावशाली 6 सेंट माने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो टीचिंग्स थी वो पूरी तरीके से रिजेक्शन पर बेस्ड थी जो बड़े बड़े रिलीजियस ट्रेडिशंस थे उनके। Kabir believed in a formless supreme God and believed that the only path to salvation was through bhakti or devotion, and drew his followers from among both Hindus and Muslims. कबीर जो है वो बिलीव करते थे एक ऐसे गॉड में जिनकी कोई फॉर्म नहीं है, सुप्रीम गॉड में बिलीव करते थे, और ये मानते थे कि जो मोक्ष का रास्ता है वो सिर्फ भक्ति से होगा या डिवोशन से होगा, और इसी की वजह से उनके जो फॉलोअर्स थे वो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों में से थे। His teachings openly ridiculed all forms of external worship in both Brahminical Hinduism and Islam. उनकी जो टीचिंग्स थी वो पूरी तरह से एक तरह से नकारती थी, उनकी क्रिटिसाइज करती थी जितनी भी एक्सटर्नल वर्शिप होती है, चाहे वो ब्राह्मणिकल हिंदूज में हो या फिर इस्लाम में। He also ridiculed the preeminence of the priestly classes and caste system. इसी तरह से वो आलोचना करते थे जो कास्ट है या जो प्रीस्ट क्लासेस हैं उनके बारे में। The language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by the ordinary people. जिस भाषा में उनकी वो पोएट्री लिखी जाती थी वो आमतौर की भाषा थी जिसमें लोग बात करते थे और बड़ी आसानी से ऑर्डिनरी पब्लिक समझ सकती थी।
He sometimes uses cryptic language which is difficult to follow. कई बार वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जिसमें एक रहस्य होता है जो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती थी. We got to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhis and Pads, which are composed by him and sung by wandering bhajan singers. हमें उनके जो विचार थे उनके बारे में पता चला कि उनका बहुत बड़ा कलेक्शन था वर्सेस का, सखी या जो पद उन्होंने कंपोज किए या जो उन्होंने गाए भजन सिंगर से, उससे पता चला. Some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib, पंचवाणी and बीजक. बाद में जो है इनको कलेक्ट किया गया और प्रिजर्व किया गया गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में. What were the major beliefs and practices of the Sufis? अब सूफीज किस पर विश्वास करते थे, किस में बिलीव करते थे और क्या प्रैक्टिस करते थे? The Sufis were Muslim mystics who rejected the outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings. जो सूफीज थे वो एक तरह से मुस्लिम सेंट्स थे जो कि रिजेक्ट करते थे जो बाहरी दिखावा होता है धर्म का, और पूरी तरह से जोर देते थे लव पे, डिवोशन पे, गॉड के लिए, या उनका जो उनके फेलो ह्यूमन बींग्स था उनके प्रति काफी ज्यादा एक तरह से उनको आदर था, मतलब एक काइंडनेस थी उनके लिए. The Sufis often reject the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. सेम वे सूफीज भी जो है जो एक रिचुअल्स होते हैं, बिहेवियर्स के जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स द्वारा रखे जाते थे, डिमांड किए जाते थे, वो उनको भी रिजेक्ट कर देते थे. They sought union with God much as a lover seeks his beloved with a disregard for the world. जैसे उनका ये मानना था कि भगवान के साथ अगर यूनियन करनी है तो वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे एक लवर जो है अपनी बिलवेड को जब चाहता है तो उसको जो है दुनिया से कोई मतलब नहीं होता. The Sufis composed poems expressing their feelings and a rich literature in prose. जो सूफीज हैं उन्होंने अपनी पोएम्स जो है उसमें अपने भाव प्रकट किए हैं और उनका जो लिटरेचर है वो क्या कहते हैं प्रोज फॉर्म में भी है. Anecdotes and fables developed around them. इसी तरह से शॉर्ट स्टोरीज या जो स्टोरीज है वो लोगो स्टोरीज जो है उनके चारों तरफ डेवलप होने लगे. They developed elaborate methods of training using zikr, chanting of a name or sacred formula, contemplation, sama, raqs, discussions of parables, breath control under the guidance of a master or peer. तो इन्होंने भी जो है बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स जो थे जिक्र का है, जैसे कंटेम्पलेशन हो गया, समा है, रक्स है, या पैराबल्स का डिस्कशन है, ब्रेथ कंट्रोल है, ये सब मास्टर या पीर की गाइडेंस में इन्होंने उसको डेवलप किया. It led to the emergence of the silsilas, each following a slightly different method of instruction and ritual practice. इससे क्या हुआ, सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला जो है थोड़ा सा एक अलग मेथड होता था इंस्ट्रक्शन का या जो भी रिचुअल प्रैक्टिस है उसका. Why do you think many teachers rejected prevalent religious beliefs and practices? बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो थे उन्होंने उस टाइम पे जो रिलीजियस बिलीफ्स या प्रैक्टिसेस थे उनको क्यों रिजेक्ट कर दिया? Many teachers rejected prevalent religious beliefs and practices because such beliefs advocated social differences where the lower caste were oppressed by the upper caste. क्योंकि ऐसे जो बिलीव्स थे उसमें ज्यादा वकालत सामाजिक भेदभाव की थी, यानी कि जो लोअर कास्ट है उसको अपर कास्ट दबाती थी, उसका शोषण करती थी. They believed in the power of personal devotion and felt attracted by the idea of supreme God. उनका मानना था कि एक जो पर्सनल तौर पर डिवोशन होता है, भक्ति होती है, उसकी ताकत में उनको विश्वास था और काफी ज्यादा आकर्षित थे जो आइडिया था सुप्रीम गॉड का उसके प्रति, which believed that the only path to salvation was through bhakti or devotion. जिससे ये उनका मानना था कि मोक्ष के लिए जो रास्ता है वो सिर्फ भक्ति या डिवोशन से ही हो सकता है. What are the major teachings of Baba Guru Nanak? अब गुरु नानक की क्या टीचिंग्स थी? He emphasized the importance of worship of one God. एक भगवान को मानो, उन्होंने उस बात पे जोर दिया. He insisted that caste, creed or gender was irrelevant for attaining liberation. अगर आप लिबरेशन हासिल करना चाहते हो, मतलब फ्रीडम, आजादी हासिल करना चाहते हो, तो ऐसे में कास्ट, क्रीड और जेंडर को कोई मायने नहीं रखता है. His idea of liberation was not that of a state or if inner bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. उनका ये जो लिबरेशन का आइडिया था वो ये ऐसा नहीं था कि आप अपनी अंदरूनी उसको जो है क्या कहते हैं आज़ादी करनी है या वो है. उनका ये था कि तुम अपनी जो जिंदगी जी रहे हो उसको ऐसे फॉलो करो जिसमें एक प्रॉपर सोशल कमिटमेंट का भाव हो.
He himself used the terms Naam, Dan and Insan for the essence of his teaching, which eventually means right worship, the welfare of others and purity of conduct. उनका जो टर्म्स वो इस्तेमाल करते थे, नाम, दान और इंसान, ये जो है मुख्य एसेंस है उनके टीचिंग्स के, जिसका मतलब होता है राइट वर्शिप, जो वेलफेयर है और लोगों की, और प्योरिटी, उनके जो भी कंडक्ट कर रहे हैं आप उसमें. His teachings are now remembered as नाम जपना, कीर्त करना and वंद चखना, which also underline the importance of right belief and worship, honest living and helping others. मतलब ये जो नाम जपना, कीर्त करना और वंद चखना है, ये क्या बताते हैं? राइट बिलीफ इन वर्शिप, ऑनेस्टी से लिविंग करना और दूसरों की मदद करना. Thus Baba Guru Nanak's idea of equality has social and political implications. तो ये जो बाबा गुरु नानक की आइडिया था इक्वालिटी का, इसके अपने ही सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थे. For either the Virashaivas or the saints of Maharaj discuss their attitude towards caste. चाहे वैराशवास के बारे में या जो सेंट्स थे महाराष्ट्र के, इनमें से किसी की जो एटीट्यूड था कास्ट के प्रति, उसके बारे में बताना है. The Virashaivas argued strongly for the equality of all human beings and against Brahminical ideas about caste and treatment of women. वीराशवास जो थे वो काफी ज्यादा उन्होंने तर्क रखा कि ह्यूमन बींग्स जो है वो बराबर होने चाहिए. साथ ही साथ जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे कास्ट या ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन को लेकर, उसके वो बिल्कुल अगेंस्ट थे. They were also against all forms of ritual and ideal worship. जो भी जितने भी तरीके के रीति रिवाज हैं या आइडियल वर्शिप है, वो उसके खिलाफ थे, जो प्रथाएं होती है उनके. During the 13th to the 17th centuries, Maharaj saw a great number of saint poets who rejected all forms of ritualism, outward display of pity and social differences based on birth. महाराष्ट्र ने जो है 13 से लेकर 17 सेंचुरी तक महाराष्ट्र ने बहुत सारे ऐसे सेंट पोएट्स देखे जिन्होंने हर तरीके के जो रिचुअलिज्म होते हैं, प्रथाएं होती हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया. बाहरी दिखावा जो होता है वो, या सामाजिक तौर पे जो डिफरेंस होता है बर्थ के आधार पे, उन सबको रिजेक्ट कर दिया. They even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families, earning their livelihood like any other person, while humbly serving fellow human beings in need, and believed that bhakti lies in sharing others' pain. उन्होंने कहा कि ये जो है कि मोक्ष के लिए तुम दुनिया को जो है विरक्त हो जाओ, अलग हो जाओ, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि तुम फैमिलीज के साथ ही रहो, अपनी जीविका जो है उसको अर्न करो जैसे और लोग करते हैं, अपने साथ के जो लोग हैं उनकी मदद करो अगर वो जरूरत में है, क्योंकि उनका ये मानना था भक्ति जो है वो दूसरे के दर्द बांटने में होती है. Why do you think ordinary people preserve the memory of मीराबाई? जो साधारण जन लोग थे उन्होंने मीराबाई की यादें क्यों संभाल के रखी? मीराबाई was a राजपूत princess married into the royal family of मेवाड़. मीराबाई एक ऐसी राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी शादी एक रॉयल फैमिली में हुई थी मेवाड़ के. बट शी हैड नो इंटरेस्ट इन द वर्ल्डली अफेयर. उनको कोई मतलब ही नहीं था दीन दुनिया से. शी वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड वॉन्टेड टू डिवोट हर टाइम टू द वर्शिप ऑफ हर लॉर्ड. वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्त थी और पूरा अपना समय उन्हीं की वर्शिप में बिताना चाहती थी. She had no belief in princely status and other norms of high class society. ना तो उनको किसी जो उनका राजकुमार के स्टेटस होते हैं या जो उनका राजा का जिसमें शादी हुई है वहां उनसे कोई मतलब नहीं, हाई क्लास सोसाइटी से उनको कोई मतलब नहीं था. हर डिवोशन टू हर डेटी वो सुप्रीम. बस उनकी भक्ति अपने भगवान से सर्वोपरि थी. Hence she left the royal palace and began to lead simple life with ordinary people. और उन्होंने क्या किया? शाही पैलेस जो है उसको छोड़ दिया और एक बिल्कुल साधारण सी जिंदगी ऑर्डिनरी लोगों के साथ जीने लग गई. Find out whether in your neighborhood there are any dargahs, gurudwaras or temples associated with the saints of the Bhakti tradition in your neighborhood. Visit any one of these and describe what you see here. अब यहाँ पर आपको ये सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है कि आपके पड़ोस में कोई दरगाह हो, गुरुद्वारा हो या टेम्पल हो जो सेंट्स हैं भक्ति ट्रेडिशन के, उनके साथ जुड़े हुए, उनको आप विजिट करो और फिर उनके बारे में आप बताओ क्या देखा और सुना. गुरुद्वारा इज द रिलीजियस प्लेस फॉर द सिक्स. सिक्स के लिए गुरुद्वारा सबसे रिलीजियस प्लेस है. इट इज ट्रू दैट पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स आर वेलकम टू गुरुद्वारा इवन दे डू नॉट प्रैक्टिस एनी फेथ. ये बात बिल्कुल सच है कि अलग अलग फेथ के लोग भी जो हैं गुरुद्वारे में पूरी तरह से वेलकम होते हैं, भले ही वो उस चीज को प्रैक्टिस करते हो ना करते हो. दरबार साहिब इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एवरी सिंगल गुरुद्वारा. एक दरबार साहिब हमेशा प्रेजेंट होंगे हर एक गुरुद्वारा में. Each of the gurudwara has also a langar hall where people can come and eat
whoever has visited the Gurudwara. हर कोई जो गुरुद्वारे में जाकर जाता है तो वो वहां पर खा सकता है, क्योंकि वहां पर एक लंगर हॉल होता है जहां पर लोग आकर खा के जाते हैं। द मोस्ट रिनोन्ड गुरुद्वारा इज द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, और सबसे ज्यादा जो फेमस गुरुद्वारा है वो है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। For any of the saint poets whose composition have been included in the chapter, find out more about their works, noting down other poems. कोई भी सेंट पोएट जो है जिनकी कंपोजिशन इस चैप्टर में इंक्लूड की गई हैं, उनके और वर्क्स के बारे में पता करो, उनकी और पोएम्स को लिखो। फाइंड आउट वेदर दीज आर सung, हाउ दे आर sung एंड व्हाट द पोएट्स रोट अबाउट। अब आपको ये बताना है कैसे वो गाई भी गई या नहीं, और क्या उन पोएट्स ने उसके बारे में लिखा है। The dohas of Sant Kabirdas are still sung and are also included in the school syllabus. दोहास जो संत कबीरदास के थे उन्हें गाया भी जाता है और उनको स्कूल सिलेबस में इंक्लूड भी किया गया है। कबीर वॉज अ मिस्टिक पोएट एंड हिज पोएम्स वर इन वर्नाकुलर हिंदी। अब कबीर जो है वो एक तरह से रहस्यमयी कवि थे और उनके पोएम्स यानी जो दोहा है वो हिंदी में जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में है। In his dohas, Kabir rejected the hypocrisy and misguided rituals in various religious practices of his day. अपने जो दोहे हैं उसमें कबीर ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है जो भी प्रथाएं थी अलग अलग धर्मों की जो प्रैक्टिस करी जाती थी जब उनका जमाना था उनके लिए। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।